हेलो एवरीवन। अगर आपने बीटेक किया हुआ है या आपने एमसीए किया हुआ है और आप जावा डेवलपर हैं, एंड्रॉयड डेवलपर हैं, डॉट नेट डेवलपर हैं या क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और डेव ऑप्स में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब को शिफ्ट करें, गवर्नमेंट जॉब में आए शिफ्ट होकर के, तो आपके लिए आया है सरकारी नौकरी करने का एक बहुत ही अच्छा मौका। तो जी हाँ, इस सेंट्रल बैंक की तरफ से आईटी और स्पेशलिस्ट बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के लिए मल्टीपल पोस्ट्स निकाली गई हैं और ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी से लेकर के सिलेक्शन प्रोसेस तक। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ये रहा आपके सामने कंप्लीट नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है और इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन की ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। मतलब कि कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और सैलरी, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पोस्टिंग कैसी रहेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आखिर में क्लियर कर दूंगा। तो ये जो वैकेंसीज हैं इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 28 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया है और 23 मार्च को ये लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और जो एग्ज़ाम होना है आपका, वो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन और अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और इंटरव्यू भी आपका अप्रैल में ही हो जाना है, टेंटेटिव डेट है ये। फिर देखते हैं कि डिफरेंट पोस्ट वाइज क्या है यहाँ पर। तो स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4 के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो स्किल 1, स्किल 2, स्किल 3 क्या है। बहुत लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है। तो होता क्या है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वहाँ पे जो ऑफिसर का जो कैडर है उनको अलग अलग स्किल में बांटा जाता है। स्किल 1 मतलब असिस्टेंट मैनेजर, तो स्किल 1 से ऊपर होता है स्किल 2, स्किल 2 से होता है स्किल 3 और फिर स्किल 4। यानी कि जितना बड़ा स्किल उतनी बड़ी पोस्ट, उतनी ज़्यादा सैलरी और उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी। तो आप समझ गए स्किल 1 स्किल 2 क्या है। अब देखते हैं कि जो जावा डेवलपर हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी है। उनके लिए टोटल 13 वैकेंसी है। फिर एंड्रॉयड डेवलपर के लिए टोटल 3 वैकेंसीज हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए टोटल 6 वैकेंसीज हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 11 वैकेंसीज हैं। तो ये नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, पोस्ट वाइज वैकेंसीज। अब हम लोग चलते हैं कि इन सारे जो वैकेंसीज हैं इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको काम क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि जो जावा डेवलपर है उनको क्या काम करना है। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पर काम करना है और स्किल्स क्या होना चाहिए। तो ये सारे जो स्किल्स हैं आपके पास होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बीटेक बी, ठीक है, ये सारे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और अगर आप ये सब में से अगर सर्टिफिकेशन आपके पास है इन सब में से का, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और स्किल 1 के लिए आपके पास कम से कम 2 साल का क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जावा डेवलपर स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4, ये था स्किल 1 के लिए। अब स्किल 2, स्किल 3, 4 के लिए आप देखिए क्या क्या काम करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में कंप्लीट दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में एक बार जाके आप गो थ्रू हो जाइएगा, आपके पास जो स्किल है उस हिसाब से। और स्किल 3, स्किल 4 और स्किल 2 के लिए जो जो सर्टिफिकेशन चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है। और क्वालिफिकेशन अगर बात करें स्किल 4 की क्वालिफिकेशन के लिए, तो अगर फॉर ए जावा डेवलपर कम से कम 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जावा आर्किटेक्चर एंड फ्रेमवर्क्स, जिसमें कि 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जावा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैंडलिंग में। अब हम बात करते हैं कि ये सब तो हो गई कि पर्टिकुलर स्किल होना चाहिए आपके पास और एक्सपीरियंस चाहिए पर्टिकुलर फील्ड में। इसमें एक ऐसा भी वैकेंसी है जो कि एक नॉर्मल जो बीटेक किया हुआ है और कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स या ईसीई में, तो उन लोगों के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर डोमेन में काम करना होना चाहिए। तो उनके लिए जो वैकेंसी है वो है आईटी ऑफिसर की वैकेंसी। तो हम लोग देखते हैं वो आईटी ऑफिसर की वैकेंसी में क्या क्या स्किल चाहिए और क्या एक्सपीरियंस चाहिए आईटी ऑफिसर बनने के लिए बैंक में, और करना क्या है बिंगा आईटी ऑफिसर,
वो सारा आपको इस नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। तो ये वो वैकेंसी है फॉर द आरटी ऑफिसर्स। आपको करना क्या है, ये आपको जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी आरटी ऑफिसर्स हैं इन सबकी जो पोस्टिंग होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जैसे कि रीजनल ऑफिस या जनरल ऑफिस में होती है। ठीक है, कस्टमर डीलिंग वगैरह, इसमें से जितने भी जॉब्स हैं किसी में कस्टमर डीलिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको बैक एंड में काम करना होता है। और ये जो आईटी ऑफिसर वाली जॉब है, जो पोस्ट है, इसमें आपका कम से कम ये सब आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और ये सारे सर्टिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक, अगर है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात करें स्किल 2 के लिए, स्किल 2 के लिए कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इन सारे फील्ड में। और स्किल 1 के लिए इन सारे फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें कोई पार्टिकुलर स्किल की बात नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर स्किल नहीं चाहिए इस आईटी ऑफिसर के पोस्ट को फिल करने के लिए। तो एज अ बीटेक कैंडिडेट आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, जितने भी बीटेक कैंडिडेट हैं। ठीक है, और बहुत लोगों का इंटरेस्ट आज के ज़माने में एआई में है, तो बहुत लोग एआई में काम कर रहे हैं। तो एआई के पोस्ट पर भी वैकेंसी निकाला है सेंट्रल बैंक में। ठीक है, तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, और क्या स्किल आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है वो कब तक होना चाहिए। तो 31 जनवरी 2026 तक आपका जो भी क्वालिफिकेशन के बाद जो भी एक्सपीरियंस है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर पुर जाना चाहिए। सपोज स्किल 1 आईटी ऑफिसर के लिए इन्होंने मांगा है 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका, सपोज आपने 2023 में बीटेक कंप्लीट कर लिया अपना, उसके बाद आप काम कर रहे हैं 2023 में, तो इसके 2 साल बाद इस तारीख तक 31 जनवरी तक आपका 2 साल होना चाहिए काम करते करते। तो ये यहाँ पर आपका कट ऑफ डेट दिया है एक्सपीरियंस के लिए। फिर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है डिफरेंट स्किल्स के लिए। स्किल 1 के लिए मैक्सिमम 30 साल ईयर्स होना चाहिए, स्किल 2 के लिए 35 साल, स्किल 3 के लिए भी 35 साल, स्किल 4 के लिए मैक्सिमम 45 साल। अब रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा यहाँ पर एज पर योर कैटेगरी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन है आपका, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट की बात करते हैं प्रोबेशन की। जितने भी न्यू ऑफिसर रिक्रूट होते हैं बैंक में उनको प्रोबेशन में रखा जाता है जनरली। तो यहाँ भी जितने ऑफिसर रिक्रूट होंगे स्किल 1 से स्किल 4 तक सबको 2 साल का प्रोबेशन में रखा जाएगा। ठीक है, और अगर स्किल 2 में आप रिक्रूट होते हैं और आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपका प्रोबेशन पीरियड घटा भी सकती हैं या प्रोबेशन ख़त्म भी कर सकते हैं। बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो जितने भी यहाँ पे रिक्रूट होने हैं स्पेशलिस्ट कैटेगरी से, वो सारे के सारे लोगों का रिक्रूटमेंट जो पोस्टिंग होना है वो होना है नवी मुंबई में। ठीक है, या तो नवी मुंबई में होगा और एनीवेयर ऑन साइटेड बैंक्स लोकेशन इंक्लूडिंग सब्सिडरी इफ डीम्ड नेसेसरी, यानी कि बैंक के और भी बहुत सारे ऑफिस होंगे, आईटी ऑफिसेस, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बॉन्ड की बात करें तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो 3 लाख का उनको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ जॉइनिंग द बैंक, यानी कि 3 साल के पहले अगर आप बैंक छोड़ देते हैं तो 3 लाख आपको बैंक को पे करने होंगे। फिर सियासी स्कोर की बात करें तो जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हैं उनका जो सिविल होना चाहिए वो 650 होना चाहिए कम से कम। 650 से कम अगर सिविल आ रहा है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी कितनी होने वाली है। तो अगर आप स्किल 1 में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 48,480 रुपये, और इसमें HRA DA स्पेशल अलाउंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और बहुत सारे अलाउंसेस ऐड होंगे। और ये ऐड होने के बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है एज ए स्किल 1 ऑफिसर वो 80,000 के अराउंड बनने वाली है। फिर स्किल 2 की जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 64,820 रुपीज़। तो इसमें इसकी जो ग्रॉस सैलरी बन करके आएगी आपकी
1 लाख। ठीक है। फिर सिमिलरली स्केल 3 की ये बेसिक पे होने वाली है, स्केल 4 की बेसिक पे ये होने वाली है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पर। तो सिलेक्शन जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, और उसके बाद अगर रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होने वाला है। जो रिटन एग्जाम होगा वो क्या हो, उसका पैटर्न क्या होगा वो देखिए यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करेंगे, तो आपको स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 75 मार्क्स का होगा, और ये 1 घंटा का होने वाला है ये टेस्ट आपका। फिर 15 क्वेश्चन रीजनिंग से होने वाले हैं 15 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस से होने वाले हैं। तो इधर आपका हो गया 25 मार्क्स। और अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो जो किसी स्ट्रीम में, पर्टिकुलर स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, उनको तो अपना स्ट्रीम का नॉलेज होगा ही, तो उनके लिए तो अपने स्ट्रीम को प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको फोकस करना है रीजनिंग पर और बैंकिंग अवेयरनेस पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं दिया है। और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है आपके पास नोटिफिकेशन रहेगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और जो क्वालिफाइंग मार्क होगा वो 50%, यानी कि 50 नंबर आपको लाना है, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और SC ST OBC के लिए आपको 45 मार्क्स लाने हैं 100 में से, और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे बस, दैट डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शन। ठीक है। तो फिर जो मेन होगा वो आपका बनेगा इंटरव्यू, और इसमें कितना मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका जो वेटेज होगा वो 70:30 होगा। ठीक है। यानी कि 70% आपका मार्क्स लिया जाएगा रिटन का, 30% मार्क्स लिया जाएगा इंटरव्यू का, और यहाँ से निकाला जाएगा फाइनल मेरिट। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST और PWD और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है ओनली, और बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए जनरल OBC EWS सबके लिए 850 रुपये चार्ज है। बाकी बात कर रहे हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सेंट्रल बैंक की वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पेज पर आ जाएं, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक शेयर टू अप्लाई, और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप IBPS की वेबसाइट पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ जाकर आप पढ़िए, और किसी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल।